सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक व्याकरण आनंद के पाठ 5 का अध्ययन करेंगे, संज्ञा। आप अपने पाठ 5 के पहले पेज पर देख पा रहे होंगे तुलसीदास, मीराबाई, शेर, बंदर, इंडिया गेट, संसद भवन, बुढ़ापा, बचपन आदि चित्रों को दिखाया गया है। और इसमें से आपको बताया जा रहा है कि तुलसीदास और मीराबाई व्यक्तियों के नाम हैं, शेर और बंदर पशुओं के नाम हैं, इंडिया गेट और संसद भवन स्थान तथा भवन के नाम हैं, बुढ़ापा और बचपन अवस्था और भाव के नाम हैं। नाम शब्द व्याकरण में संज्ञा कहलाते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्दों के उदाहरण: जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली, भारत, गंगा, यमुना, हिमालय, विंध्याचल, गीता, रामायण आदि ये सभी संज्ञा के उदाहरण हैं। इनको उन्होंने व्यक्ति, स्थान, नदी, पर्वत और पुस्तक के आधार पर बांटा है। इसी प्रकार से आपके अगले पेज में त्यौहार, महीने, दिशा, वस्तु, धातु, द्रव्य, पशु, पक्षी, गुण, दोष, अवस्था, भाव, क्रिया का व्यापार आदि के नाम दिए हुए हैं। मैं इनमें से कुछ नामों को पढ़ता हूँ। उम्मीद है कि आप स्वयं पढ़ेंगे और जानेंगे। जैसे दीपावली, ईद, जनवरी, फरवरी, पूर्व, पश्चिम, पुस्तक, पेंसिल, सोना, चांदी, तेल, दूध, बिल्ली, चीता, कबूतर, चिड़िया, सौंदर्य, अच्छाई, शत्रुता, बुढ़ापा, किशोरावस्था, क्रोध, उल्लास, चढ़ाई, सजावट आदि। इस प्रकार से आपने संज्ञा शब्दों को जाना। अब संज्ञा क्या है इसे जान लेते हैं। तो संज्ञा के भेद। संज्ञा के निम्नलिखित भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? उदाहरण के साथ स्पष्ट है। महात्मा गांधी चरखा काटते हैं, कुतुब मीनार बहुत ऊंची है, सुरभि पड़ रही है, ताजमहल सुंदर है। ये सब व्यक्तियों के नाम हैं। तो जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे अजय, गंगा, हिमालय, कामायनी आदि। जातिवाचक संज्ञा क्या है? पेड़ पर बंदर झूल रहा है, टोकरे में सब्जियां हैं, लड़कियां रस्सी कूद रही हैं, छात्र पढ़ रहे हैं। इन सब में आपने पिंक में देखा होगा कि बंदर, सब्जियां, लड़कियां और छात्र जो है वो किसी न किसी समुदाय का बोध कराते हैं। तो इसमें आपको फिर से बॉक्स में लिख के दिया हुआ है कि जो संज्ञा शब्द अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसान, मजदूर, लेखक, मोर, गाय, हाथी, नदी, पर्वत, पुस्तक, शहर, सैनिक आदि आदि। ये संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, अतः ये जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब अगली लाइन लिखा है कि अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार जातिवाचक संज्ञा के निम्न दो भेद हैं। तो ये वास्तव में हिंदी में भेद नहीं होते हैं, परंतु अंग्रेजी को देखते हुए बहुत भेद बनाए गए हैं। समुदायवाचक संज्ञा: जो संज्ञा शब्द किसी समूह, झुंड या समुदाय का बोध कराते हैं, जैसे सेना, भीड़, गुलदस्ता, सभा, गोष्ठी आदि, वो सब समूह हैं, तो समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसी प्रकार से जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, पीतल, मिट्टी, तेल, चावल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि। अगला है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? उदाहरण के साथ स्पष्ट है। दादाजी मधुर की सेवा से प्रसन्न है, बगीचे में चारों ओर हरियाली है, हमारे देश के लोगों का पहनावा अलग अलग है, दिन भर की उड़ान के बाद चिड़िया शाम को अपने घोंसले में लौट आएं। तो ये सारे के सारे गुण दशा के नाम हैं। बॉक्स में फिर से आपको डिफिनीशन मिलेगी। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, भाव, दशा, व्यापार या मन के भाव का बोध कराए
उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मानवता, मित्रता, प्यास, दया, हिंसा, बुढ़ापा आदि भाववाचक संज्ञाएं हैं। छात्रों की सहूलियत के लिए मैंने ये ग्राफ बनाया हुआ है जिसमें संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये अपनी कॉपी में बनाएंगे आप। और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव का नाम। जातिवाचक संज्ञा क्या है? ये भी 2 भागों में है, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। तो किसी पूरे समूह का बोध कराने वाली संज्ञा जो है, किसी समूह या पदार्थ का बोध कराने वाली संज्ञा जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। अब इसमें 2 हैं, समुदायवाचक अर्थात प्राणी समूह का बोध कराती है, द्रव्यवाचक अर्थात पदार्थ समूह का बोध कराता है। अब पदार्थ में 3 ही चीज़ें आती हैं, ठोस, गैस, द्रव। या तो किसी ठोस चीज़ के बारे में बताएगा, या किसी द्रव चीज़ के बारे में बताएगा, या किसी गैस के बारे में बताएगा। ऐसे ही भाववाचक संज्ञा, तो भाव किसी गुण को बताएगा, किसी दोष को बताएगा, या किसी भाव को बताएगा, या किसी दशा को बताएगा। तो ये संक्षेप में मैंने आप लोगों के लिए बनाया है और इसे आप देख लेंगे और अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें। संज्ञा का प्रयोग, कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाएं की तरीके से प्रयोग होती है और जातिवाचक संज्ञाएं कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के रूप में प्रयोग होता है। जैसे गौतम और जयचंद। जयचंद का उदाहरण भी दिया हुआ है। जयचंद नाम विश्वासघाती या देशद्रोही के लिए प्रसिद्ध हो गया है और गौतम अहिंसा के लिए। तो उदाहरण है, स्पष्ट है कि गौतम अहिंसा व दया के लिए जाने जाते हैं। तो इसको हम जातिवाचक संज्ञा बनाएंगे तो कैसे होगा? गौतमों के इस देश को कमज़ोर मत समझो। अब दूसरा उदाहरण है, जयचंद विश्वासघात के लिए प्रसिद्ध है। तो इसको जातिवाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? इस कलयुग में जयचंदों की कमी नहीं है। तो यहाँ जयचंद नाम है, व्यक्तिवाचक है, परंतु इसको जातिवाचक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है और इसका तात्पर्य यहाँ देशद्रोहियों से है। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। बापू, बापू का मतलब पिता होता है और सभी बच्चे अपने रूरल क्षेत्र में बापू बोलते हैं। और मदर, आजकल मदर मम्मी को बोलते हैं, पर यहाँ मदर से सीधे मतलब मदर टेरेसा का हो जाएगा और बापू का मतलब महात्मा गांधी से हो जाएगा। तो ये बापू जो है जातिवाचक संज्ञा है, मगर किसी एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग होगा। ऐसी मदर जातिवाचक संज्ञा है और ये किसी एक ही के लिए प्रयोग होगा। और ये उदाहरण आप समय पढ़ चुके हैं। उदाहरण में एक्सप्लेनेशन दी जाती है, तो वह एक्सप्लेनेशन में थोड़ा भिन्न तरीके से समय बता रहा हूँ। तीसरा है, कभी कभी विशेषण शब्दों का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे सदा अच्छों के साथ रहो, बुरों का साथ छोड़ दो। तो अच्छों का मतलब अच्छे लोगों के साथ रहो और बुरों का मतलब बुरे लोगों का साथ छोड़ दो। तो अच्छों और बुरों, लोग छोड़ दिए, व्यक्ति हटा दिया, अच्छों से ही समझ में आएगा अच्छे लोग। तो अच्छों विशेषण है अच्छा, और वह अच्छों का लगा करके विशेषण को इन्होंने संज्ञा बना दिया है। अब भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार से बना सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, क्रिया शब्दों से, विशेषण शब्दों से। और ये सारे के सारे उदाहरण आपको टेबल में दिए हुए हैं। तो आइए पहली टेबल पढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। शिशु, शैशव, कवि, कवित्व, मित्र, मित्रता, शत्रु, शत्रुता, दानव, दानवता, मानव, मानवता, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, माता, मातृत्व, भाई, भाईचारा, मनुष्य, मनुष्यता, सज्जन, सज्जनता, गुरु, गुरुता, मजदूर, मजदूरी, प्रभु, प्रभुता, स्त्री, स्त्रीत्व, वृद्ध, वृद्धत्व। इस प्रकार से आप ये सारे उदाहरणों में देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। दूसरे पेज में उदाहरण देखते हैं सर्वनाम शब्दों से। जैसे सर्व से सर्वस्व, स्व से स्वत्व, अपना से अपनापन, निज से निजत्व, और मम से ममत्व, पराया से परायापन। तीसरा, इसी प्रकार क्रिया शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जा सकते हैं। पढ़ना, पढ़ाई, पूजना, पूजा, पहनना, पहनावा, हंसना, हंसी, दौड़ना, दौड़, जीतना, जीत, उड़ना, उड़ान, चलना, चाल, बुनना, बुनाई,
काटना कटाई, कमाना कमाई, सींचना सिंचाई, जीना जीवन, सजावट सजाना सजावट, चुनना चुनाव, चमकना चमक, गिरना गिरावट, मिलना मेल। इस प्रकार से आप आगे के उदाहरण भी स्वयं पढ़ेंगे। चौथा, विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। तो विशेषण शब्दों को भी देख लेते हैं। होशियार होशियारी, सफ़ेद सफ़ेदी, मधुर मधुरता, वीर वीरता, चतुर चतुराई, दक्ष दक्षता, उदार उदारता, खामोश खामोशी, व्यस्त व्यस्तता, दुर्बल दुर्बलता, मूर्ख मूर्खता, बूढ़ा बुढ़ापा, कंजूस कंजूसी, मुक्त मुक्ति। और आगे कोई कठिन शब्द हो तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ, स्वतंत्र स्वतंत्रता, और है चंचल चंचलता। और कोई कठिन शब्द नहीं है, ये सारे शब्द आसानी से समझ में आने वाले हैं। और इस प्रकार से हमने ये सीखा कि 4 प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनाया जा सकता है। अब आइए इस पाठ को फिर से एक बार संक्षेप में देख लेते हैं। तो याद रखने योग्य बातें, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसमें गुण है, भाव या गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, देखिए संज्ञा की परिभाषा में बस केवल विशेष जोड़ दें तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा हो जाएगी। किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बस भाव व गुण हटाना पड़ेगा, क्योंकि भाव और गुण का नाम भाववाचक संज्ञा में आता है। किसी जाति विशेष का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। चौथा, जिन शब्दों से किसी भाव विशेष का बोध हो वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। और पांचवा, भाववाचक संज्ञा शब्द 4 प्रकार से बनते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, क्रिया शब्दों से और विशेषण शब्दों से। इस प्रकार से आपका पाठ ये पूरा हुआ। और इसके बाद हम अभ्यास कार्य, आइए अभ्यास कर लेते हैं। और पहला प्रश्न, संक्षेप में बताइए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम। जातिवाचक संज्ञा किसी समूह या समुदाय का नाम। भाववाचक संज्ञा गुण दोष भाव दशा का नाम। दूसरा प्रश्न, संज्ञा शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा पर निशान लगाइए। तो विंध्याचल पर्वत का नाम है, दूसरे में हिमालय पर्वत का नाम है, तीसरे में रामायण पुस्तक का नाम है, चौथे में पंजाब राज्य का नाम है। तो ये जो मैंने नाम लिए हैं ये आपके उत्तर हैं। तीसरे प्रश्न में जातिवाचक संज्ञा पर निशान लगाइए। घोड़ा एक जाति है, बाज एक पक्षी की जाति है, और तौलिए एक कपड़े की जाति है, और भाई एक रिश्ते की जाति है। चौथा, भाववाचक संज्ञा पर सही का निशान लगाओ। आलस्य एक भाव है, व्यक्तित्व एक भाव है, घबराहट एक भाव है, उड़ान एक भाव है। इस प्रकार से चौथे प्रश्न तक हमने कर लिया है। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न, दुख। भाववाचक संज्ञा लाल किला, व्यक्तिवाचक संज्ञा गर्मी, भाववाचक संज्ञा शेर, जातिवाचक संज्ञा अकबर, व्यक्तिवाचक संज्ञा गाय, जातिवाचक संज्ञा हरियाली, भाववाचक संज्ञा भारत, व्यक्तिवाचक संज्ञा पक्षी, जातिवाचक संज्ञा यौवन, भाववाचक संज्ञा नदी, जातिवाचक संज्ञा दिल्ली, व्यक्तिवाचक संज्ञा पहाड़, ये है जातिवाचक संज्ञा नगर, जातिवाचक संज्ञा तुलसीदास, व्यक्तिवाचक संज्ञा किताब, जातिवाचक संज्ञा कबीर, व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनाव, भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा, भाववाचक संज्ञा मीराबाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस प्रकार से पांचवा प्रश्न पूरा हुआ। छठवें प्रश्न की तरफ देखते हैं। नीचे लिखे शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाओ।
बुनना बुनाई, ऊंचा ऊंचाई, चलना चाल, लिखना लिखाई, निर्धन निर्धनता, स्व स्वत्व, सभ्य सभ्यता, निज निजत्व, मम ममत्व, वीर वीरता, भाई भाईचारा, दानव दानवता, अच्छा अच्छाई, मधुर मधुरता, थकना थकावट, पढ़ना पढ़ाई, व्यस्त व्यस्तता, सेवक सेवा, बच्चा बचपन, मुक्त मुक्ति। इस प्रकार आपका 6वां प्रश्न हो गया। हम 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित भाववाचक संज्ञा में से क्रिया शब्द बनाओ। हंसी हंसना, चुनाव चुनना, पूजा पूजना, दौड़ दौड़ना, मार मारना, मांग मांगना, जीत जीतना, पढ़ाई पढ़ना, और जीवन जीना, चमक चमकना, लूट लूटना, कटाई काटना। 8वां प्रश्न, भाववाचक संज्ञा शब्द छांटो और लिखो कि वे किन किन शब्दों से बने। अच्छा, सो मैं आपको भाववाचक संज्ञा छांटूंगा और शब्द बोलूँगा। तो भाववाचक संज्ञा पहनावे, ये पहनना शब्द से बना है। ममत्व मम शब्द से बना है। स्वच्छता स्वच्छ शब्द से बना है। चौथे में है गर्मी, गर्म शब्द से बना है। अच्छाई अच्छा शब्द से बना है। अब आते हैं आपके 9वें प्रश्न की ओर। 9वें प्रश्न में पहला क्या करना है, संज्ञा शब्द छांटना है और भेद का नाम लिखना है। तो स्वास्थ्य है संज्ञा शब्द इसमें, और भेद कौन सा है, ये भाववाचक है। इसमें भवन, भवन जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। भीड़, भीड़ ये भी जातिवाचक संज्ञा है। आप चाहो तो जातिवाचक में भेद है, समुदायवाचक भी लिख सकते हो। ठीक है। पेड़, पेड़ भी जातिवाचक है। अर्जुन, अर्जुन जो है व्यक्तिवाचक है। किसान, किसान जातिवाचक है। वायु, वायु में कोई नाम नहीं दिया, प्राणवायु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन होता तो चल जाता। वायु भी जातिवाचक है। अनुराधा व्यक्तिवाचक है। अब देखो हमारे देश में तो देश और भाषाएं, सो आपको जो छांटना है वो छांट लो। देश और भाषाएं दोनों में से, दोनों ही जातिवाचक संज्ञाएं हैं। दया, दया और मानवता, दया भी भाववाचक संज्ञा है, मानवता भी भाववाचक संज्ञा है। आपको इसमें से जो लिखना है वो आपकी मर्जी है। 10वां प्रश्न, ओ रिक्त स्थान। आलस्य व्यक्ति का शत्रु है, लालच व्यक्ति का शत्रु है, क्रोध व्यक्ति का शत्रु है, अहंकार व्यक्ति का शत्रु है। कुछ भी लिख सकते हैं। चेहरे पर, उसके चेहरे पर सदा उदासी छाई रहती है, उसके चेहरे पर सदा मुस्कान छाई रहती है। तीसरा, परिश्रम करने से सफलता कदम चूमती है। वाणी का माधुर्य सभी को मोह लेता है। साइबेरिया के पक्षी लंबी उड़ान के बाद भारत पहुंचते हैं। 11वां, रंगीन शब्द का भाववाचक रूप लिखकर वाक्य पूरे करो। सच्चा मित्र अपनी मित्रता नहीं छोड़ता। चिड़िया बेचैन होकर शीशे पर प्रहार कर रही थी, उसकी बेचैनी मुझसे देखी नहीं गई। बुरा व्यक्ति अपनी बुराई कभी नहीं छोड़ता। गुणी व्यक्ति के गुणों से सभी प्रभावित होते हैं। गुणों इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर क्रिया बहुवचन में है। अब आते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों की तरफ। पहला, व्याकरण में नाम शब्द कहलाते हैं संज्ञा। दूसरा, हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 3 भेद हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष या विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा। चौथा, जो शब्द अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराए वह कौन सा है, जातिवाचक। इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है, मुझे तो सर्वनाम है। खिड़की,
तैरना क्रिया है, ऊंचा विशेषण है, तो खिड़की हो गया। महाभारत शब्द जो है व्यक्तिवाचक है। चतुर शब्द की भाववाचक संज्ञा चतुराई। भारत की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक है। इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है, कोई नहीं है। लंबा विशेषण है, मैं सर्वनाम है, क्या प्रश्नवाचक चिन्ह है, शब्द है। और गंगा एक पवित्र नदी है, तो नदी बनेगा जातिवाचक। अगर गंगा पूछा होता तो व्यक्तिवाचक। नेहरू जी ने विश्व शांति के लिए प्रयास किया। यहाँ नेहरू शब्द जो है व्यक्तिवाचक है, प्रधानमंत्री के लिए यूज हुआ है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है प्यास। भाववाचक संज्ञा नहीं है लड़ना। जो शब्द किसी गुण, भाव तथा दशा का बोध कराते हैं वे कहलाते हैं भाववाचक संज्ञा। 15वां, अहंकार मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। अहंकार शब्द भाववाचक संज्ञा है। कुतुब मीनार और लाल किला भारत के दर्शनीय स्थल हैं, ये दोनों हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है पहनावा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है मित्रता। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है मेहनत भाववाचक संज्ञा है। समुदायवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है अंकिता किसी का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक। दूसरा प्रश्न, रंगीन शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आते हैं। दीपावली त्यौहार का नाम है, व्यक्तिवाचक। दया भाव का नाम है, भाववाचक। गेहूँ जाति का नाम है, जातिवाचक। सब्जी जाति का नाम है, जातिवाचक, अर्थात समुदायवाचक हैं। समुदाय नहीं, द्रव्यवाचक। गेहूँ और सब्जी द्रव्यवाचक हैं, पर इसमें द्रव्यवाचक कहीं लिखा नहीं, इसलिए जातिवाचक। सूरज व्यक्तिवाचक। तीसरा प्रश्न, नीचे दिए गए रंगीन शब्दों में भाववाचक संज्ञा पर निशान लगाइए। मिलना का मेल होगा, मिलना मेल। भाईचारा। और पुरुष का पौरुष, पराया का परायापन, कमाना का कमाई, भूलना का भूल। और मूर्ख से मूर्खता, खामोश से खामोशी, थकना से थकावट, और हिंसक से हिंसा होगा। ठीक है, एक बार आप लोग इसको देख जाएंगे, कोई दुविधा होगी, डाउट होगा, सो आप विद्यालय में कक्षा में पूछेंगे। इसी के साथ पाठ 5 संज्ञा का अंत होता है, मतलब समाप्त होता है। और आप इसके एक्सरसाइज करें और बार बार अभ्यास करें। कोई दुविधा होने पर कक्षा में पूछें। धन्यवाद।